राधे। आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैनीक्योर। और मैनीक्योर में क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें एक बाउल की ज़रूरत होगी और उसमें गुनगुना पानी की ज़रूरत होगी। तो वो दोनों चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद हमें क्लीन करने के लिए एक टॉवल की ज़रूरत होगी। और गुनगुने पानी में हमें क्या क्या डालना है वो भी मैं बता रही हूँ कि अमोनिया हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, एक्टिवेटर की ज़रूरत होगी हमें, और हमें शैम्पू की ज़रूरत होगी, और उसके बाद हमें टूल्स की ज़रूरत होगी। और ये ब्रशेस होता है जिसमें हमारे ये प्यूमिक स्टोन भी होता है और साथ में ब्रश होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये ब्रश नहीं है किसी के पास में तो टूथ ब्रश भी हम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये स्क्रब और क्रीम है, इसको मैंने छोटे कंटेनर में निकाल रखा है। बड़ा कंटेनर ले लेते हैं, उसमें छोटे में भी निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल रखा है। और इन टूल्स में किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी वो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गुनगुने पानी में मैं शैम्पू डाल रही हूँ और एक्टिवेटर डालूँगी। एक एक चम्मच के करीब में डालना होता है। तो दोनों तरफ से बाउल रख सकते हैं। हमने एक ही बाउल लिया है और एक ही बाउल में दोनों हाथ डलवाएंगे इनका। तो नेल पेंट इनकी रिमूव कर दी थी और नेल शेप भी दे दिया था, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ही इनका हाथ डिप करवाया था। और उसके बाद में पूरे अच्छे से हाथों को भिगोना है। तो जैसे सैलून वगैरह में होता है, मैंने देखा है अक्सर कि लोग सिर्फ हाथ के कलाई से ही करते हैं मैनीक्योर। पर फ्रेंड्स, मेरा करने का तरीका ये है कि जहाँ तक हाथ खुले होते हैं वहाँ तक मैनीक्योर होना चाहिए। क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होते हैं, हमारे पास इतना जिम्मेदारियाँ होती हैं कि हम अपनी केयर नहीं कर पाते। तो अगर मैनीक्योर करवा रहे हैं तो बेहतर तरीके से अच्छे से पूरे हाथ क्लीन होने चाहिए, सिर्फ कलाई ही नहीं। तो उस तरीके से मैं इनका मैनीक्योर कर रही थी। और दूसरी बात कि मैं अपने पार्लर में हर कस्टमर का काम थोड़ा बेहतर तरीके से, अलग तरीके से करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें सब जगह से अलग लगेगा तो ही हमारे पास कस्टमर और आएंगे। और हमारी सर्विस के बारे में बाहर जाके अगर किसी को बताते हैं तो उन्हें भी यहाँ आने का एक बार ऐसा एक्साइटमेंट होएगी कि वो हमारे पार्लर में एक बार सर्विस करा के देखें। तो बस इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे इनका मैं प्यूमिक स्टोन था ये, जिससे मैं लेके इनके हल्का सा स्क्रबिंग कर रही थी। रगड़ नहीं रही थी बहुत ज़्यादा, हल्के हल्के हाथ से स्क्रबिंग कर रही थी मैं। और इससे क्या होता है कि मतलब स्किन जब फूल जाती है पानी में डाल के, तो टैन जितनी होती है वो रिमूव कर देता है। तो इसीलिए इसको मैं कर रही थी स्क्रबिंग। ये अक्सर पेडिक्योर में यूज़ होता है, पर मैं इनके हाथों पे टैन मुझे दिख रही थी और इन्होंने स्पेशली कहा था, जिस जगह पे मैं अभी कर रही हूँ इस जगह पे इनको स्पेशली इन्होंने कहा था कि मतलब मेरे यहाँ पे टैन ज़्यादा है तो थोड़ा अच्छे से कर देना। तो मैंने इनका किया है यहाँ पे स्क्रबिंग, और पूरे हाथ पे ही कर दिया था। तो और टैन निकली भी है काफ़ी इनकी। जैसे जैसे पानी सूखता जाता है हाथों में, वैसे वैसे टैन निकलना शुरू हो जाती है। तो प्यूमिक स्टोन से मैंने पहले अच्छे से स्क्रबिंग कर दी थी इनकी, और दोनों हाथों का ऐसे ही किया है। और आप लोग को पूरी वीडियो बिना स्किप किए दिखाया है मैंने, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि किस तरीके से करते हैं। और एक हाथ का पूरा अच्छे से फुल दिखाया और दूसरे हाथ में थोड़ा सा स्किप किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, फिर आप लोग भी बोर होने लगते, कोई इतनी लंबी वीडियो नहीं देखता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इनका करके उसके बाद नेल्स पे और बाकी जो स्क्रब लगाया था वो कैसे किया है आगे वीडियो में आप देखिए। कैसे मैंने झाड़ दिया सारी टैन इनकी, और झाड़ने के बाद में दूसरे हाथ में भी इसी प्रकार से करना है। तो वीडियो में अभी आप बने रहिए और देखते रहिए कि किस प्रकार से मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक हाथ हो गया था, दूसरे हाथ में मैंने फिर से गीला करके और उसके बाद अच्छे से भिगोया हुआ था इनका हाथ। तो फिर स्क्रबिंग करके मैंने इन पे स्क्रब की मसाज करी थी। तो जो भी टैन थी वो झाड़ दिया था मैंने स्टोन से, जो भी स्क्रबिंग करी थी। उसके बाद फिर मैंने स्क्रब की मसाज की है इनके ऊपर। और किस तरीके से मसाज कर रही हूँ
वो आप लोग देखिए और वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, स्क्रबिंग बार बार शब्द ले रही हूँ मैं, तो आप लोगों को दोनों चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही होगी। जैसे किसी चीज़ से दानेदार हल्का सा रगड़ होती है तो उसको हम स्क्रब कहते हैं। तो जो ये क्रीम लगा रही हूँ मैं, इसमें हल्के से दाने दाने होते हैं, तो इसको भी हम स्क्रबिंग बोल सकते हैं। और जो मैंने प्यूमिक स्टोन से, मतलब एक पत्थर से, उसे हम अपनी देसी भाषा में पत्थर ही बोलेंगे, तो उस पत्थर से जो रगड़ करी थी वो भी स्क्रब में ही कहलाता है। तो पहले मैंने इसीलिए आप लोग को बताया कि प्यूमिक स्टोन से मैंने उसको स्क्रबिंग करी है। उसके बाद में अब स्क्रब एक क्रीम भी होती है जिसमें दानेदार, मतलब उसमें दाने दाने से होते हैं स्क्रब में, तो उसको स्क्रबिंग कहते हैं। तो अभी मैं स्क्रब कर रही हूँ, जो क्रीम वाला स्क्रब है, और स्प्रे करके इस पे किया है, क्योंकि इसको सूखा रगड़ेंगे तो जैसे पत्थर से छिल जाने का डर होता है वैसे ही इस क्रीम से छिल जाने का डर होता है। तो किस तरीके से मैं हाथ चला रही हूँ और किस प्रकार से इनके ऊपर स्क्रब कर रही हूँ वो आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने क्लाइंट को अटेंड करेंगे तो क्लाइंट बहुत खुश होएगा। और पहली बात ये है कि आप खुद का भी कर सकते हैं, अपने घर में ही अपने आप से अपने हाथ पे कर सकते हैं स्क्रबिंग। और जिन बहनों को चाहिए कि हमारे पास इस तरीका का सामान नहीं है तो हम अपने हाथों को या पैर को कैसे सुंदर बनाएं, तो उन बहनों के लिए है कि अगर वो हमें कमेंट करेंगी तो मैं घरेलू तरीके का, जो घर का सामान होता है, घरेलू सामान से ही उनको बताऊंगी। घर से ही क्रीम बनाना, घर का ही सामान लेकर पानी गर्म करके जो भी हम सामान डालेंगे वो घरेलू सामान होगा, सारा घर में उपलब्ध होगा, आपको कहीं से ख़रीदना नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने घर के पैसे भी बचा पाएंगे, सामान नहीं खरीदना पड़ेगा तो, और अपने घर की ही चीज़ों से काम कर पाएंगी और अपना फ़ायदा उठा पाएंगी। तो जो बहनें अगर घरेलू सामान से सीखना चाहती हैं वो हमें कमेंट ज़रूर करेंगी। और जो बहनें यहाँ तक वीडियो में बनी हुई हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इनका स्क्रब हो गया है और मैंने झाड़ दिया है, देखिए अच्छे से। और अब मैं क्रीम लगाऊंगी, तो चिपका रहता है हल्का फुल्का स्क्रब, तो उसी को मैं अच्छे से झाड़ रही हूँ। और इसी तरीके से आपको भी झाड़ना है, क्योंकि स्क्रब लगा नहीं रहना चाहिए। जब हम क्रीम की मसाज करेंगे तो स्क्रब बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्किन पे। तो पहले दूसरे हाथ का भी थोड़ा सा, मतलब मैं दिखा दे रही हूँ आपको कि दूसरे हाथ में भी किया था मैंने, साथ के साथ दोनों हाथ को करती जा रही थी। बस वीडियो थोड़ा कम शूट करी है मैंने सेकेंड हाथ की, क्योंकि एक हाथ पे मैंने अच्छे से मसाज दिखा दी थी आप लोग को, तो उसी से समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से मैंने दूसरे हाथ में भी किया था। तो अब मैं क्रीम की मसाज करूँगी और किस तरीके से करूँगी वो देखिएगा। तो लाइट नहीं जल रही थी फ़ोन की, तो बेटे से मैंने बोला कि लाइट जला दो ताकि वीडियो बने अच्छे से। तो क्रीम ज़्यादा निकाल ली थी, हाथ में पहले लगा दिया, क्योंकि नेल्स पे सबसे पहले हमें करना होता है। तो अभी मैं नेल्स पे करूँगी, देखिए किस तरीके से हल्की हल्की क्रीम लगा दी है मैंने नेल्स पे। और अब इस पे मसाज करूँगी, और मसाज करने के बाद अच्छे से जो इसमें डेड स्किन होती है नाखून पे, उन डेड स्किन को मैं अंदर कर रही हूँ। देखिए टूल्स से, आपको स्टार्टिंग में ही टूल्स दिखाए थे मैंने, तो उससे पहले जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको मैं अंदर कर रही हूँ। और जो मतलब डेड स्किन होती है वो उसमें दूसरे टूल्स में साइड की तरफ से, दोनों साइड बना होता है, तो एक साइड से अंदर कर रही थी और दूसरे साइड से ये मैं निकाल रही हूँ। जितनी डेड स्किन होती है वो कट के निकल आती है अपने आप, क्योंकि पानी में फूल चुके होते हैं हाथ, और जब क्रीम से मसाज करते हैं तो भी फूल जाते हैं। तो बहुत अच्छे से नेल्स क्लीन हो जाते हैं। और जो मसाज करते समय स्क्रबिंग वगैरह घुस जाती है नाखून के अंदर, वो भी हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से इसी टूल्स से। तो फ्रेंड्स, इसी काम में आता है टूल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टूल्स का क्या इस्तेमाल होता है, वो आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो इसी प्रकार से आप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से निकाल सकते हैं।
तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए किस प्रकार से मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इनके नेल साफ़ कर दिए थे और उसके बाद मैंने क्रीम लगाई थी और क्रीम एलोवेरा की थी, इसलिए इसमें ज़्यादा झाग वगैरह नहीं दिख रहा है, नॉर्मल एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में और स्किन की तरह रहती है, पर मसाज अच्छे से कर सकते हैं हम, इतना ऑयली होती है। तो सर्दी का मौसम था तो और इन्होंने कहा भी था कि इसी प्रकार की क्रीम करना जिससे चिपचिप ना हो थोड़ा सा। तो एलोवेरा की क्रीम बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। एलोवेरा भी ऐसे आप लोग को पता ही है कि एलोवेरा बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। तो मैंने एलोवेरा की क्रीम इस्तेमाल करी थी इनकी मसाज के लिए। और किस प्रकार से मैं मसाज दे रही हूँ वो आप लोग देखते रहिए। और इसी प्रकार से मैनिक्योर में मसाज दी जाती है। मैं अपने क्लाइंटों का इसी तरीके से मसाज देती हूँ। बाकी अगर आप लोग को और कोई नॉलेज है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो कम्प्लीटली स्क्रब था थोड़ा सा, तो मैंने अच्छे से झाड़ा था क्योंकि टॉवल में मुझे ऐसा लग रहा था कि स्क्रब है, तो मैंने स्क्रब झाड़ दिया था टॉवल में। अब मसाज अच्छे से कर रही हूँ और फिंगर्स की मसाज होती है अच्छे से, हैंड की मसाज होती है, तो टोटली पूरे हैंड पे अच्छे से मसाज की थी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने दूसरे हाथ की भी मसाज करी थी। सबसे पहले नेल्स की मसाज करी थी क्रीम के साथ में ही, और इसमें जो डेड स्किन थी नेल्स में उसको भी अच्छे से साफ़ किया था टूल्स को लेकर। तो अभी आप देखेंगे कि मैं टूल्स से किस प्रकार से नेल्स साफ़ कर रही हूँ और नेल की जो डेड स्किन है उसको किस तरीके से रिमूव करूँगी। इस तरीके से खाल को पीछे कर लेते हैं। आप जूम करके वीडियो को देखेंगे तो दिखेगा। और टूल्स थोड़ा सा छोटा था, हमारी किट थी, ऑनलाइन किट मंगाया था मैंने, तो उसी से मैं कर रही हूँ। टूल्स में उसमें छोटे छोटे थे और इस तरीके से इनके नेल्स को साफ़ किया था मैंने। जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है। और साइड देखिए दोनों तरफ से इसमें टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो एक साइड से स्किन को मैं कट कर रही थी और दूसरी तरीके से। पहले वाले हैंड में आप लोगों को सही से नहीं दिखा होगा, पर इसमें सही दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से साफ़ करे थे सारे नेल्स। और उसके बाद फिर इस हैंड में भी क्रीम मसाज करी थी मैंने। और इस हैंड का ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया था, पर फिर भी आप लोग को मसाज जो दिखा रही हूँ वो देख सकते हैं। अच्छे से हाथ चलाना होता है मसाज में, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है तो स्किन में ग्लो आता है। जब हमारे हाथ की हीटिंग जाती है तो उससे एग्जॉर्ब होती है क्रीम और एक ग्लो अलग से आता है। तो आप लोग को भी काम बहुत अच्छे तरीके से करना है। किसी का भी आप काम कर रहे हैं तो बहुत बेहतर ढंग से काम करिएगा ताकि आपका क्लाइंट खुश होके जाए। तो इनका मैंने लास्ट में इंटरव्यू भी लिया था फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो इनका भी इंटरव्यू आप सुन पाएंगे कि इन्होंने लास्ट में हमारे लिए क्या बोला था और कैसे ये हमारे सेंटर यहाँ पार्लर में हमारे घर पे किस तरीके से आई थी, कैसे जाना था। ये फर्स्ट टाइम आए थे हमारे पास में, तो किस तरीके से हमारे घर ये कैसे जानी थी हमारे घर के बारे में या हमारे पार्लर के बारे में, वो भी ये बताएंगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और हमारा बताने का तरीका कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और जहाँ भी मैं गलती कर रही हूँ या मैं नहीं अच्छे से समझा पा रही हूँ और तो उसके बारे में भी हमें बताइएगा। तो कंप्लीट इनका हो गया था मैनीक्योर, देख सकते हैं आप। पीछे के हाथ पे लाइट कम पड़ रही है इसलिए अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है,
पर रिजल्ट बहुत अच्छा बताइए आया आप था। कैसा लगा आपको मैनिक्योर मेरा? काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ बताना चाहेंगे आप? मुझे ना मैनिक्योर करवाना था, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू मैं इनके पास आई। तो पहले तो मुझे आने में थोड़ी सी वो हिचकिचाहट सी हो रही थी कि पता नहीं सर्विस कैसी हो इनकी और कैसा काम हो। तो इसके बाद जब यहाँ आके इनकी सर्विस देखी तो काफ़ी अच्छी लगी। पहले से भी मेरे हाथ बहुत क्लीन हो गए हैं मैनिक्योर करवा के, और काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आऊँगी इनके पास। थैंक यू इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए। और फ्रेंड्स, जब हमारी क्लाइंट चली गई तो मैं फटाफट स्टूल वगैरह साफ़ करके और जगह बना दी कि अगले कोई कस्टमर आ जाते हैं अगर, तो मैं उनके सामने कमरा गंदा ना रखूं। तो इस तरीके से अपने काम को मैनेज कर लेती हूं मैं। फटाफट कमरे को साफ़ कर दिया और जो भी सामान जहां पे रखा हुआ था वहीं पे लगा के सेट कर दिया, और इसी तरीके से मेरा काम कंप्लीट हुआ। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। ओके, बाय।